एवरीवन, आज हम लोग बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक अर्थात स्ट्रेस, जो कि आधुनिक भारत की एक बड़ी समस्या होने वाली है और मेंटल जो हेल्थ ख़राब हो रहा है लोगों का, या मेंटल पीस या इंटरनल पीस जो बिगड़ रहा है, उसका जो सबसे मेन कारण है, मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे लोगों की लाइफस्टाइल देखना या अपनी असफलता और दूसरों की सफलता को कंपेयर करना, या किसी परिस्थिति विशेष में खुद को फिट ना कर पाना, या ऐसी मतलब आप दबाव में ऐसे स्थिति में काम कर रहे हैं जहां आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, मगर आप इस कम्पिटिटिव नेचर सोसाइटी में फिट होने के लिए आप लगातार काम करे जा रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस होना स्वाभाविक है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट किया जाए और इंटरनल पीस को कैसे पाया जाए। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेंटल पीस या इंटरनल पीस नहीं रहेगा तो इंसान की ज़िंदगी बेकार है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे तनाव क्या होता है। कि तनाव एक प्रकार का विकार है जो किसी परिस्थिति विशेष से सामंजस्य ना बैठा पाने के कारण होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं दूंगा आपको, कि जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई मतलब आपको प्रोग्रेसिव मतलब कोई प्रमोशन लेना है, तो आप स्ट्रेस में हैं कि मुझे कैसे मिलेगा, आप अधिक से अधिक काम कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि सोसाइटी जो कम्पिटिटिव नेचर की होती जा रही है, उसमें स्ट्रेस का आना स्वाभाविक है। हम लोग दूसरे की लाइफ स्टाइल दूसरे की चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं एक आत्मग्लानि की तरफ जाते हैं कि हमारे पास नहीं है, हमने वो अचीव नहीं किया, या हम उतने लायक नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस आना स्वाभाविक है। तो आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करेंगे कि जैसे ये विकार है और किसी परिस्थिति विशेष से आपने मतलब सामंजस्य नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाया, तो ये होता है, स्वाभाविक है। तो हम इसको कैसे दूर करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इंटरनल पीस बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है कि ये प्रबंधन करने का ये तरीका है कि आप जो है कुछ तकनीकी या कुछ रणनीति मतलब टेक्नोलॉजीज़ या कुछ स्ट्रेटजीज़ का ग्रुप होता है, जिसकी मदद से हम मानसिक या शारीरिक जो दबाव है उसको कम करने का प्रयास करते हैं। इसके 3 चरण होते हैं, मतलब 3 स्टेजेस में आप इसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। पहले आप उन मतलब तनाव के स्रोतों की जो है पहचान कीजिए, मतलब आइडेंटिफ़ाई कीजिए कि हमें तनाव क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद उसके क्रम मतलब उसको एक हियरार्की या एक ऑर्डर में लगाइए कि हमें ये प्रॉब्लम है, या हमें ये चीज़ इतना प्रॉब्लम करता है, ये चीज़ उससे कम प्रॉब्लम करता है। फिर उसके बाद उपयुक्त तकनीकी द्वारा उसे मतलब पहचानिए कि किस टेक्नोलॉजी से हम किस चीज़ को कैसे पहचान सकते हैं, किस स्ट्रेस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके मतलब 2 तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। तो आपका जो अप्रत्यक्ष तरीका है वो तार्किकीकरण मतलब जैसे रेशनलाइजेशन होता है। जैसे इसका मतलब ये होता है कि जैसे होता नहीं है कि कोई बेवकूफ़ या चूतिया लोग होते हैं जो मतलब अपनी चीज़ों को सेटिस्फाई करते रहते हैं, बट हम मुझे आज पता चला है कि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा तरीका है। कि आप जैसे होता नहीं है कि पेपर देकर आते हैं और कुछ लोग बोलते हैं सिलेबस से ही नहीं आया, तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक तरीका है, मुझे आज पता चला। और इसमें दूसरा तरीका ये है कि प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण, मतलब अपने आप को दोष ना देना जबकि दूसरों को दोष देना। ऐसे होते नहीं है, कुछ ऐसे नेचर के होते हैं जो ब्लेम गेम खेलते हैं कि मतलब तुम्हारी गलती है कि मेरा ये हुआ। और ये तो हो गया अप्रत्यक्ष तरीके। प्रत्यक्ष तरीके ये हैं कि इंटरटेनमेंट के साधन, मतलब जैसे कि आप मान लीजिए किसी चीज़ का स्ट्रेस है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस है या जॉब का स्ट्रेस है, तो आप मूवी देखने चले गए, स्टैंड अप कॉमेडी देखने चले गए, तो वो स्ट्रेस को दूर करने का तरीका है। और दूसरा है योग द्वारा। योग इज़ अ वेरी गुड थिंग टू सेटिस्फाई योर स्ट्रेस, ये सबसे अच्छा तरीका है। और इसमें जो है पतंजलि ने योग के बारे में बताया है, वो उनके जन्मदाता भी कहे जाते हैं। तो अष्ट योग के बारे में बताया है। योग क्या है कि हमारे मन की जो विकृतियां हैं या चित्त निवृत्तियों को दूर या निरोध करने का तरीका है।
इसके माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। मान लीजिए वो जो एंटरटेनमेंट का तरीका बताया, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जो तरीका बताया मैंने, वो तो छोटे तरीके हैं, बट जो ये अष्ट योग का जो तरीका है, इसमें क्या है, योग मतलब जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है इसमें। और इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसमें 8 तरीके होते हैं। एक प्रत्याहार होता है, एक आसन होता है। प्रत्याहार में क्या है कि मन को उस चीज़ से हटाकर एकांत की ओर ले जाना, शांति की ओर ले जाना। और फिर उसके बाद एक आसन होता है जिसमें विशेष मुद्रा में, हम कहते नहीं है कि आसन में बैठे हुए हैं, तो विशेष मुद्रा में बैठने की प्रक्रिया है। समाधि होता है जिसमें लोग मतलब ध्यान में चले जाते हैं। फिर उसके बाद से ध्यान होता है जो आदमी मतलब लगाता है एक तरीके से। धारण मतलब होता है कि अपने आप को संभालता है व्यक्ति, ठीक है। फिर उसके बाद प्रत्याहार हो गया। योग और नियोग, ये जो है 2 तरीके हैं। इसमें क्या है कि व्यक्ति जो है सत्य अहिंसा की ओर जुड़ता है, मतलब एक बड़े कॉन्सेप्ट की ओर जुड़ता है। और नियम एक होता है कि उसमें व्यक्ति नैतिक आचरण करता है। जब हम नैतिक रहेंगे या संतोष हमारे अंदर रहेगा, तो कहीं ना कहीं हम तनाव से बच सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।